सब सेट है, फोकस है। बस अभी भी सो के उठे हैं, वीडियो बनाते हैं। तो हाँ भाई, क्या हाल है सबके? वेलकम बैक टू द वीडियो। और जो आज की वीडियो है वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी जेई का एग्ज़ाम दिया है और जो पिछले काफ़ी दिनों से मेरे से इंस्टाग्राम के डीएम में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेरीज ले रहे थे अबाउट यूएसएआर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारी क्वेरीज थी, जो डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं इसको ओवरऑल समराइज कर लेता हूँ ताकि कोई बच्चा जिसने अभी अभी एडमिशन भरना है, काउंसलिंग भरनी है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को समझ सकते हो। सबसे पहले जो क्वेरी आती है वो होती है कि AIML, IIoT, AIDS, AR ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं। मतलब काफ़ी बच्चों को क्लैरिटी नहीं है टॉपिक्स के बारे में, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता कि ये सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाते हैं और इनके आगे प्लेसमेंट्स का हैं। तो और इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा होता है कि इस कॉलेज का CSE या इस कॉलेज का IT वर्सेस USAR का AIML, USAR का IIoT, USAR का AIDS, USAR का AR। तो 4 ब्रांचेस USAR की वर्सेस किसी भी कॉलेज का CS या IT। तो समराइज करते हैं, थोड़ी कोशिश करता हूँ आपको मैं समझा पाऊँ। देखो, जो AIML, AIDS इन दोनों ब्रांचेस में कॉमन होती है चीज़ AI, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास दिमाग है और हम ह्यूमन पावर जो है हमारे पास, और जो ह्यूमन सेंसिंग पावर है, कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हम दिमाग यूज़ करके चीज़ें सोच के अपनी डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, वैसा ही एक दिमाग प्रोग्राम के थ्रू कोडिंग करके हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर अब चीज़ें अपने आप कर सके, चीज़ें अपने आप सॉल्व कर सके, अलग अलग प्रॉब्लम्स को, अलग अलग आउटपुट्स को, और उसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन इंटरप्शन, ह्यूमन फोर्स कम यूज़ हो। अगर CSC या IT की बात करें तो आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जब CSIT आया था इंडिया में, तब उसकी नीड थी क्योंकि तब हमें इन सब टेक्नोलॉजीज़ में एडवांस करना था। हमें अच्छे अच्छे कैमरास चाहिए थे, हमें लैपटॉप्स चाहिए थे, सेंसर चाहिए थे, फ़ोन चाहिए थे, मतलब अभी बेसिक टेक्नोलॉजी को आना था। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए, उस लेवल की कोडिंग के लिए CSIT सफिशिएंट थी। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुके हैं, हमारे पास हाई टेक कैमराज हैं, हाई टेक हमारे पास लैपटॉप्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। अब उनके पास इतनी पावर है कि वो चीज़ें अपने आप कर सकते हैं। आज से 15 साल पहले अगर मैं किसी को सड़क पे ये कह दूं भाई ये गाड़ी खुद चल सकती है और इस गाड़ी को किसी ड्राइवर की नीड नहीं है, तो वो शायद मेरी बात पे विश्वास ना करता और मुझे पागल बोल के आगे बढ़ जाता। लेकिन आज आप देख रहे हो कि वर्ल्ड में कितनी जगह पे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स ईजिली आपको मिल रहे हैं। तो हमने पहले व्हीकल्स बनाए, उसके अंदर टेक्नोलॉजी डाली, वो CSIT ने करा। अब हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं और उस गाड़ी को खुद चलाने के लिए ऐसी पावर दे रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक चीज़ जुड़ती है, मशीन लर्निंग, जो कोर्स मैं खुद परस्यू कर रहा हूँ, AIML। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि जो डेटा हमारे पास आता है, उस डेटा को हम अपने प्रोग्राम के साथ, उस कोड के साथ कंप्यूटर को सिखाएं। मशीन लर्निंग, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हम धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़े हैं, अपने इन्वायरमेंट को सीख के हम अलग अलग चीज़ें सीख गए हैं। अब इंडिया का जो कल्चर है, जो इंडिया का इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी, हमारी मशीन लर्न कर चुकी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑटोमेटिकली पता है। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो, दैट ऑटोमेटिकली वर्क्स। तो ये मशीन लर्निंग में होता है कि ऐसे हम कंप्यूटर को सिखाते हैं, बार बार हम एक कोड को, बार बार एक न्यूरल नेटवर्क को, या बार बार हमारे प्रोग्राम को हम लर्न करवाते हैं। इसकी लाइफ साइकिल्स होती हैं, जो ये सारी टेक्निकल टर्म्स आगे बताने वाली चीज़ें, जो आप आगे पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये तो हो गया हमारा AIML कि हम कोड ऐसा करते हैं, प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं कि कंप्यूटर अपने आप काम कर सके। फिर आता है हमारा AIDS। तो AIDS में AI वाला पार्ट तो वही कॉमन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। अब DS का मतलब होता है कि जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, देयर आर बिलियंस ऑफ अकाउंट ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया, एक एक यूज़र की प्रोफाइल को ट्रैक करना, उसके एक्सपीरियंस को देखना कि वो कैसी चीज़ों को प्रेफर कर रहा है, यूट्यूब पे देखना, क्या सर्चेस वो गूगल पे कर रहा है, क्या वो इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहा है। तो हर यूज़र का एक डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। फिर उस डेटा के ऊपर डेटा माइनर्स बैठ के ऐसे एल्गोरिथम्स लिखते हैं और ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि उसको एक पर्सनलाइज यूज़र एक्सपीरियंस मिल सके। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप देखते हो कि उसके बाद 15 अकाउंट या 15 रील्स उसी टॉपिक पे आपको मिल जाती हैं। तो ये वाली चीज़ें समझाना कंप्यूटर को कि यार इस बंदे को ना फूड वाली वीडियोज़ बहुत पसंद आ रही हैं, तो इसको आप फूड वाली रील्स ही भेजो। इसको कार्स वाला कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको कार वाला ही कंटेंट और दिखाओ। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है DS के साथ। फिर आता है हमारा AR ब्रांच, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ब्रांच काम करती है कि रोबोट्स को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। और जो हमारे पास 15 साल पहले एक टाइप के रोबोट्स आते थे, उनके बाद एक हायर लेवल ऑफ रोबोट्स जो और ज़्यादा काम कर सकते हैं, और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, तो उन रोबोट्स को हम कैसे प्रोग्राम करें, कैसे कोड करें और कैसे डेवलप करें, वो सब काम आता है ऑटोमेशन रोबोटिक्स का। फिर आती है हमारी फोर्थ ब्रांच विच इज IIoT। तो IIoT ब्रांच इज इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि ऐसी मशीनरीज बनाना, ऐसी चिप्स बनाना, ऐसी सेंसरिंग टेक्नोलॉजीज बनाना, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज बनाना जो
कंप्यूटर के साथ, जो प्रोग्राम के साथ काम करके हायर एफिशिएंसी और ऑटोमेटेड काम कर सके। ऐसे चिप्स बनाना, सेंसर्स बनाना, हेल्थ केयर सेक्टर में कोई ऐसी मशीन बनाना जो क्रिटिकल ऑपरेशंस के अंदर कुछ काम जो ह्यूमन के साथ इतनी एफिशिएंसी या इतनी एक्यूरेसी से ना हो पाता लेकिन मशीन कर सकती है। या फिर अगर हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं तो पहले ह्यूमन वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा था, लेकिन आजकल इतनी सारी ऑटोमेटेड रोबोट्स एंड मशीन्स आ गई हैं जो बड़े बड़े काम, जैसे अगर कार बनाना है या कोई शीट मेकिंग है या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए ये मशीन्स हैं जो ये काम जल्दी और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन फोर्स जो है वो एक टाइम के बाद थक सकता है, लेकिन मशीन कभी थकती नहीं। तो ये तो मैंने आपको 4 ब्रांचेस समझा दी। फिर एक डाउट था स्टूडेंट का कि मैंने USICT में, द्वारका के मेन कैंपस में IT छोड़ के AI क्यों लिया। देखो, AI मेरा हमेशा से ही एक मोटिव था। तो ऐसा तो नहीं था कि IT मेरे दिमाग में था। वो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे से गलती से IT फेल हो गया था। सो ऐसा कोई नहीं है, बट मेरा रीज़न फॉर AI था क्योंकि AI इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे। हम आज जो बात कर रहे हैं, जो हम आज चीज़ें देख रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो आप, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, उन सब में जो चीज़ें हैं वो आज की टेक्नोलॉजी AI है। तो मैं 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे वापस ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए मैंने आज की टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पसंद करा। फिर आती है एक क्वेरी कि क्या मैं ये कोर्स लेने के बाद CS वाली कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट देख सकता हूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि कोई कंपनी आए वो बोले कि मुझे CS का ही स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि आजकल हर कंपनी के अंदर एक AI का डिपार्टमेंट है ही है। उसके पास AI के इंजीनियर्स हैं। आप एडोबी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, किसी भी बड़ी कंपनी में या किसी भी नॉर्मल कंपनी में देख लो जो टेक के ऊपर काम कर रही हो, जो टेक वाली कंपनी है ना, उसके पास AI की फील्ड्स हैं। तो अगर उनके पास फील्ड्स हैं, उनके पास इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको AI के इंजीनियर्स चाहिए होंगे। और आप कंप्यूटर साइंस के ऊपर वाली लेयर पे AI ML, AI DS, IIoT, AR को देखो, तो CSIT या AI एक तरीके से ऐसा मान लो कि CS का बड़ा भाई ही AI है। तो CS की पढ़ाई के बाद आपको ऑब्वियसली जब आप बीटेक करोगे AI के किसी भी फील्ड में, तो आपको पहले के ईयर्स में आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाएगा, अबाउट OS पढ़ाया जाएगा, आपको DBMS या आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आपको दी जाएगी, आपको कोडिंग लैंग्वेजेस बेसिक से सिखाई जाएंगी। उसके बाद AI की लेयर्स उसके ऊपर आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बेस नहीं दिया जाएगा और सीधा ही आपको AI के लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट एक CS वाले इंजीनियर्स या CS वाली बीटेक डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स के ज़्यादा ही नॉलेज आपके पास होगी, तो आप इजीली प्लेसमेंट देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो आता है USR को लेके कि USR के पास कोई प्लेसमेंट का रिकॉर्ड नहीं है। देखो, USR के पास प्लेसमेंट का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हम पहला बैच हैं और अभी हम सेकेंड ईयर में आए हैं। अभी हमारे फर्स्ट ईयर के एंड सेमेस्टर्स होने, तो प्लेसमेंट तो नहीं है बच्चों की, तो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन इन कोर्सेज का प्लेसमेंट आप देखो इन दी हायर परस्पेक्टिव बाय सीइंग दोज कंपनीज दैट यू आर एमिंग। अगर आप किसी कंपनी को एम कर रहे हो और उस कंपनी के पास AI के इंजीनियर्स हैं, यू कैन टॉक टू देम ओवर लिंक्डइन और अदर सोशल मीडिया एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो उधर काम कर पा रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, एंड तो अगर वो काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे इंजीनियर्स रिक्रूट हो रहे हैं ऑफ AI। तो ऑब्वियसली हमारी प्लेसमेंट होगी जब हम प्लेसमेंट्स के लिए अपेयर होंगे। तो प्लेसमेंट्स किसी भी कॉलेज में AI का या USR में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, आपका ये भी डाउट था कि उस कॉलेज का CS या उस कॉलेज का IT वर्सेस USR का AI, वो सब तो यार कंपैरिजन तब होता है जब दोनों चीज़ें सेम हो, कि दोनों जगह से आप CS को कंपेयर कर रहे हो या IT को कंपेयर कर रहे हो। AI वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा अलग होगा, CS वालों का थोड़ा इंटरेस्ट अलग होगा। इस वीडियो के थ्रू आप अपनी इंटरेस्ट को समझ लो। अगर आपका इंटरेस्ट AI का है तो आपको किसी की कंपैरिजन की नीड नहीं है। AI इज़ अ बूमिंग फील्ड, वो कोई कहने वाली बात नहीं है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि R&D, क्वेश्चन आंसर्स, सारी क्वेरी आपके हाथ में है। जब भी एडमिशन के लिए आप फिल करो तो सारी चीज़ों को ध्यान रख के वो वाला कॉलेज, वो वाली यूनिवर्सिटी लेना जो आपको परफेक्ट फिट होती हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज जो JEE मेन दे चुके हैं, जिनकी रैंक आ चुकी है और जो अब JEE मेन के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू द गाइज जो JEE मेन के बाद JEE एडवांस देने वाले हैं एंड IITs में जाने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू टू। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस। भाई यार पोहा खाने का मन कर रहा है।